गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लिंकेज, सहलग्नता। ये सहलग्नता क्या होती है? वैसे तो हमको नाम से पता चल रहा है, सह माने साथ और लग्नता यानी लगे रहना, ठीक है ना। तो सहलग्नता यानी जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर एक ही स्थल पर लगे होते हैं, और जिन स्थलों पर लगे होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं जोड़ी में, उन दोनों गुणसूत्रों पर बिल्कुल आमने सामने यानी बराबर में लगे रहते हैं, और उन गुणसूत्रों के साथ ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी साथ साथ ही वो अगली पीढ़ी में बिना एक दूसरे से पृथक हुए स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति को ही सहलग्नता कहा जाता है। जीनों में क्या है, साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे प्रभावी जीन है तो अपने गुणसूत्रों पर, समजात गुणसूत्र पर वो साथ साथ ही रहते हैं, और वो साथ साथ ही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सहलग्नता। द टेंडेंसी ऑफ जीन लाइज टुगेदर ऑन क्रोमोसोम्स एंड आल्सो टुगेदर ट्रांसफर फ्रॉम one generation to another generation. It is called linkage. ठीक है ना। अब इस लिंकेज के बारे में, सहलग्नता के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट सट्टन एंड बोवेरी ने बताया। सहलग्नता के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, सट्टन एंड बोवेरी ने। क्या बताया कि कारक और गुणसूत्रों के मध्य सह संबंध होता है। कारक मतलब जीन को बोलते हैं, और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, यानी जीन और क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, सह संबंध। हम इससे जानते हैं क्योंकि जीन कहाँ लगे होते हैं, सूत्र पर तो लगे होते हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, सह संबंध होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है वो अलग अलग हो जाता है। गुणसूत्रों का जो प्रत्येक जोड़ा, जिसमें मात्रक और पैतृक कारक जो होते हैं युग्मकों में स्वतंत्र रूप से चले जाते हैं। यानी जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जब गुणसूत्रों का विभाजन होता है तो आधे आधे गुणसूत्र, मात्रक और पैतृक जो गुणसूत्र होते हैं, जो जीन होते हैं, वो युग्मक बनाते समय अलग अलग हो जाती हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से वितरित रहती हैं। मात्रक जो जीन होते हैं और पैतृक जो जीन होते हैं गुणसूत्रों के साथ अलग अलग रहते हैं, स्वतंत्र तो वो रहते ही हैं। यही कारण है कि अलग अलग गुणसूत्रों पर स्वतंत्र जीनों का स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन होता है। यानी ये अलग अलग गुणसूत्र है, यहां पर जीन मौजूद है और यहां पर जीन मौजूद है। अब ये है, वैसे तो एक साथ रहते हैं, तो जब इनके गैमीट बनेंगे तो देख रहे हैं ना, ये समजात गुणसूत्र हो गए और गुणसूत्रों पर जीन हो गए, तो ये क्या है, साथ जरूर है लेकिन स्वतंत्र है। तो जैसे ही इनके युग्मक बनते हैं, तो जैसे ही गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, तो उनके साथ मात्रक और पैतृक जीन भी अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यही कारण है कि भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से अव्यूहन होता है, साथ है लेकिन ये अपना अलग आ गया और वो अलग चला गया। First of all, Sutton-Boveri talks about the linkage and suggested about the linkage. Interrelationship between genes and chromosomes during meiosis. Each pair of chromosomes has one chromosomes from each parent. यानी जब इनका meiosis होता है तो जो गैमीट बनते हैं, तो each गैमीट में क्या होगा, one chromosomes आएगा, मैटरनल एंड पैटर्नल। These chromosomes lies freely in each gamete. These chromosomes lies freely, अलग अलग रहते हैं, in each gametes. It is the region by which genes present on separate यानी different chromosomes are independently assorted, but all genes are
present on same chromosomes they said to be linked and should be inherited together। अगर मान लीजिए कोई ऐसे भी जीन है जो एक ही गुणसूत्रों पर साथ साथ रह रहे हैं, तो वो एक साथ ही अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। दोबारा सुनेंगे, इसमें ये बताया गया है but all genes are present on the same chromosomes। all genes are present on the same chromosome। तो बहुत सारे जीन्स हैं, सारे जीन मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम्स पर क्या है, वो प्रेजेंट है। बहुत सारे जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। They said to be linked and should be inherit together। तो ऐसे जीनों को क्या कहा जाता है, लिंक्ड जीन, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स पर है। तो एक ही क्रोमोसोम्स पर तो नेक्स्ट जो जनरेशन में जाएंगे तो अपने क्रोमोसोम्स के साथ ही तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, सहलग्न गुणसूत्र। जब अनेकों जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो वो पृथक नहीं होते, अगली पीढ़ी में वो अपने गुणसूत्र के साथ ही बिना पृथक हुए वंशागत हो जाते हैं। ऐसे ही जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। बैटसन और पनेट ने, साइंटिस्ट है बैटसन, एंड पनेट, इन्होंने 1905 में सहलग्नता की उपस्थिति और कई लक्षणों में स्वतंत्र अभिवहन के बारे में बताया। साइंटिस्ट बैटसन एंड पनेट टोल्ड अबाउट द लिंकेज प्रेजेंटिंग ऑफ लिंक्ड जीन्स एंड फ्रीली असॉर्टमेंट। यानी बैटसन और जो पनेट था, इन्होंने सबसे पहले 1905 में ये बताया था कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कई लक्षणों में स्वतंत्र अभिवहन के बारे में बताया। तो जो लिंक्ड जीन है वो क्या है, अपना क्या करते हैं, फ्री असॉर्टमेंट करते हैं, स्वतंत्र रूप से असॉर्टमेंट करते हैं, अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। यानी उनमें किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता है। अभी चेकर बोर्ड से आपको ये पता चल जाएगा। इन्होंने क्या किया था, मीठी मटर लेथाइरस ओडोरेटस, बैटसन पनेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, मीठी मटर स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस पर एक्सपेरिमेंट किया और इस समय सहलग्न जीनों के बारे में बताया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स पर लिंक्ड जीन जो होते हैं वो टुगेदर ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी लिंक्ड जीन यानी जो क्रोमोसोम्स पर अटैच रहते हैं, गुणसूत्रों पर हमेशा लगे रहते हैं, वो पृथक नहीं होते बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नीले पुष्प, मैं आपको बता दूं ब्लू, इतना तो हिंदी में समझ जाएंगे, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन, नीले पुष्प और लंबे पराग कण, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन का क्रॉस कराया। किसके बीच में कराया था, लाल पुष्प और गोल परागकण के बीच में, रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलन ग्रेन, इनके बिटवीन इन्होंने क्रॉस कराया। रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलन ग्रेन, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन। तो ब्लू फ्लावर के लिए अपन क्या लेंगे, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विसंकर संकरण है, इसमें दो जोड़ी लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है।
तो ब्लू कैपिटल BB और लॉन्ग कैपिटल LL, और किसके बीच में क्रॉस करा है तो या तो इसका जस्ट अपोजिट आएगा, स्मॉल BB एंड स्मॉल LL के बिटवीन क्रॉस कराएंगे। तो ये तो क्या हो गया, पेरेंट गैमीट क्या बनेगा, 1 कैपिटल B 1 कैपिटल L, और इसका क्या बनेगा 1 स्मॉल B 1 स्मॉल L। तो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल B स्मॉल L, कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल B स्मॉल L। तो ये कौन सी हो गई अपनी F1। तो F1 जनरेशन में तो क्या है, प्रभाविता का नियम होता ही है। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार जितने भी जो F1 पीढ़ी में पादप उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे, B फॉर बिली फ्लावर, और कैपिटल L का मतलब है लॉन्ग पोलन ग्रेन। प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ऑल फ्लावर्स इज प्रोड्यूस ब्लू इन कलर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन। तो जब इन F1 का F1 के बिटवीन क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी, और वहां रेशो क्या होगा, बस यही लिंकेज में आपको समझना है। इस साइड में लेते हैं उनको। तो इस तरह अपन टेबल को बनाएंगे। रफ कर देते हैं। अब हमको क्या कराना है, टेस्ट क्रॉस कराना है। तो टेस्ट क्रॉस में अपन को क्या लेना है, एक पेरेंट का अप्रभावी जनक के साथ वो कराना है, विषम युग्मजी जो जनक है F1 पीढ़ी का। तो F1 पीढ़ी में अभी हमने क्या निकाला था, कैपिटल B स्मॉल B कैपिटल L स्मॉल L, ठीक है ना। या तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अपन को लिख लेंगे, एक साथ लिख लो, कैपिटल B स्मॉल B, हाँ यही है, कैपिटल B स्मॉल B कैपिटल L स्मॉल L। इसका क्रॉस कराना है BBLL, ठीक है ना। तो BBLL के बिटवीन अपन क्रॉस कराएंगे। तो पहले हम ये देखेंगे, ये इनके बीच में टेस्ट क्रॉस तो है, तो इनके गैमीट अपन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, इसमें 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। देखो ये फर्स्ट बन रहा है कैपिटल B का कैपिटल L के साथ, कैपिटल B कैपिटल L। अब कैपिटल B के साथ क्या लेंगे, स्मॉल L, कैपिटल B स्मॉल L, स्मॉल B कैपिटल L, स्मॉल B कैपिटल L, और लास्ट में क्या बचा अपना स्मॉल B स्मॉल L। तो ये 4 प्रकार की गैमीट, 4 प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, आराम से देख सकते हैं। कैपिटल B कैपिटल L, इस कैपिटल B स्मॉल L, स्मॉल B कैपिटल L, स्मॉल B स्मॉल L। और यहां तो एक ही प्रकार का बनेगा, स्मॉल B और स्मॉल L ही प्रकार का बनेगा। अब बेटा हम इनका क्रॉस कराए तो अपन बता सकते हैं, देखो इसका क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे, इसके साथ क्या आएगा, कैपिटल B स्मॉल B कैपिटल L स्मॉल L, कैपिटल B स्मॉल B कैपिटल L स्मॉल L। एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब दूसरे के साथ करा देंगे, इसका भी इसके साथ कराएंगे। कैपिटल B स्मॉल B स्मॉल L स्मॉल L, बहुत इजी है। अब इस तीसरे का करा देंगे अपन, स्मॉल B कैपिटल L स्मॉल L, एंड लास्ट एंड फोर्थ
स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो ये हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या देखा था, 50-50% का है जो रेशो ऑब्टेन होता है, यानी 50% और 50%, यानी 1:1 के अनुपात में परीक्षण क्रॉस में फिनोटाइपिक के लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है। तो जो संभावित जो अपना अनुपात है, जो पॉसिबल रिजल्ट है, संभावित अनुपात जो है वो आना चाहिए था 1:1:1:1। पॉसिबल रिजल्ट तो ये आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता। ऑब्टेन जो आता है वो कौन सा है, यहां पर जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो 1:1:1:1 नहीं आ रहा, बल्कि क्या आएगा 7:1:1:7। परसेंटेज क्या आती है 44:6 और 44, यानी वही 50:50। परसेंटेज तो सही है, बट ये रेशो ये आ रहा है। तो यहाँ जो करेक्टर्स जो हो रहे हैं वो इस प्रकार के होंगे। ये तो कितने हैं 7, और ये भी कितने आएंगे 7, और बिटवीन वाले जो है वो 1:1। तो ये समझने में थोड़ा सा टिपिकल जरूर लगेगा। यहाँ पर लिंकेज के करेक्टर बता रहे हैं, यानी जो जीन जो होते हैं वो अपने गुणसूत्रों के साथ ही बिना पृथक हुए स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों के साथ ही वंशागत हो जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया सहलग्नता। तो इस सहलग्न जीन है, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो बिना पृथक हुए ही अपने गुणसूत्रों के साथ अगली पीढ़ी में चले जाते हैं और वहां पर अपने लक्षणों को प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे जीन को अपन सहलग्न जीन बोलते हैं। सच जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर विद इट्स ऑन इट्स क्रोमोसोम्स एंड आल्सो ट्रांसफर टुगेदर विद इट्स chromosomes is called sex linked gene and this property is called linkage. ओके, तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, तो लेकिन आप नोट्स में पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।